नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के कविता वाले भाग का पार्ट नंबर 5 भारत माता के। इस चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, जो मैं इसका रिवीजन कराने वाला हूं। तो यह वीडियो मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर का होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत छायावाद युग के कवि है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम्य काव्य संकलन से लिया गया है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवाद का प्रभाव है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रामवासिनी भारत माता के संबंध में सही है। 7 नंबर प्रश्न है, सरबिंदुहासिनी कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरबिंदुहासिनी भारत माता है। 8 नंबर प्रश्न है, गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत माता के लिए प्रयुक्त है, बताया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है? तो देखिए शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ शरद ऋतु का चंद्रमा होता है। 10 नंबर प्रश्न है, कंदन का अर्थ है? तो देखिए कंदन का अर्थ रोना होता है। 11 नंबर प्रश्न है, तप संयम कौन सा समास है? तो देखिए तप संयम एक द्वंद्व समास है। 12 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत का 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत का मृत्यु 1977 को हो गया। 14 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौसानी अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत ने महाकाव्य लिखे? इसका आंसर हो जाएगा लोकायतन। 16 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत के पिताजी का क्या नाम था? तो देखिए उनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। 17 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत के माताजी का क्या नाम था? तो देखिए उनके माताजी का नाम सरस्वती देवी था। 18 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखे हैं। 19 नंबर प्रश्न है, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक रूप में प्रयुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता के 2 आंखें। 20 नंबर प्रश्न है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? इसका आंसर हो जाएगा पंत ने दीनता का चित्रण किए हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छायायुक्त चंद्रमा का तुलना किए हैं। 22 नंबर प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रयुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा यथार्थ है। 23 नंबर प्रश्न है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? आंसर हो जाएगा अविच्छिन्न। 24 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं? तो कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की आंखें गंगा यमुना की तरह हैं। 25 नंबर प्रश्न है, 30 कोटि संतान डैश तन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नगन। 26 नंबर प्रश्न देखिए, भारत माता सारे जग की है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत माता सारे जग की माँ है। 27 नंबर प्रश्न है, गीता है? तो देखिए गीता एक उपनिषद है। 28 नंबर प्रश्न है, गीता उपदेश देता है? तो देखिए गीता उपदेश कर्म का उपदेश देता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं? तो देखिए इसका आंसर देखिए भारत माता की आंखें चिंता से झुकी हुई हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ग्रामवासिनी बहुव्रीहि समास है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, गंगा यमुना कौन सा समास है? तो गंगा यमुना द्वंद्व समास है। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही भी मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव था। इसके